जम्मू कश्मीर के ऐसे कई मुद्दे हैं रिगार्डिंग युवा, रिगार्डिंग वो लोग जो इस समय हमारे बैकबोन माने जा सकते हैं। मैं बात कर रही हूँ डेली वेजर्स की। क्या उनके भी मसलों को, जिस तरह से स्टेटहुड का मसला आपने इतना हाईलाइट किया और आज बच्चे बच्चे की जुबान पर है, डेली वेजेस का मसला भी या हमारे वो युवाओं का मसला भी जो बहुत परेशान है, 3-3 हज़ार रुपये नौकरी पे लगे हुए हैं या फिर जिनको नौकरियां ही नहीं मिल रही हैं, उनका भी मसला ऐसे उठा पाएंगे आप? देखिए, हर मसला उठाना जो जायज़ मसला हो वो हर पॉलिटिकल पार्टी का फर्ज बनता है, और जिसके तहत हम लोगों ने असेंबली में भी जो इतना कंट्रीब्यूट कर सकते थे किया। लेकिन जिस वक्त मुझसे असेंबली में जिस दिन बजट पेश होना था तो मुझसे पूछा गया कि आपकी एक्सपेक्टेशंस इस बजट से क्या है। तो मैंने जवाब दिया कि मुझे इस बजट से ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं है। तो उन्होंने पूछा क्यों? अब पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट होके फिर मैं ये कहूं कि बजट से हमें एक्सपेक्टेशन नहीं है। मुझे उस दिन से इस बजट पे डाउट्स होने लगे जिस दिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपना बजट पास किया। होता ये है, मैं फाइनेंस मिनिस्टर रह चुका हूं, मैं प्लानिंग मिनिस्टर रह चुका हूं स्टेट का, तो थोड़ी सी नॉलेज है उस लिहाज से। होता ये है कि हर साल का बजट, जिस वक्त प्लानिंग कमीशन, अब उसका नाम इनने चेंज कर दिया, नीति आयोग बना दिया, तो जब भी प्लानिंग कमीशन के पास में फाइनेंस मिनिस्टर अपना अगले साल का बजट लेके जाता है तो प्लानिंग कमीशन देखता है कि कौन सी चीज को हम अगले साल बजट करें, कौन सी चीज को नहीं, यानी फंड करें या नहीं करें। और अगर वो टोटल इनकार कर दे हमारे यहां से जो हम प्रपोजिशंस लेके जाते हैं, तब भी नेचुरल तरीके से 10% का स्टेप अप मिलता है। ओके, अगर हमारा 1000 करोड़ का हम बजट था लास्ट ईयर का, लेकिन हम 1500 करोड़ का बजट लेके गए, उन्होंने रिजेक्ट कर दिए ऊपर के 500 करोड़, लेकिन जो पिछला 1000 करोड़ का जो था लास्ट ईयर का बजट, उस पे नेचुरल स्टेप अप 10% का मिलता है इन्फ्लेशन वगैरह को मद्देनजर रखते हुए, तो हो गया 1100 करोड़ का होगा। इस बार क्या हुआ, बजाय स्टेप अप मिले हमें, एक तो पिछली बजट से कोई एक्स्ट्रा हमें नहीं दिया गया, उसमें प्रोविजंस नहीं रखे गए थे। दूसरा, जो नेचुरल स्टेप अप होना चाहिए था वो भी नहीं था। और तीसरी चीज जो उसमें देखने को मिली कि जो पिछला बजट था उससे भी कम कर दिया। तो जब स्टेट के पास रिसोर्सेज को आप स्क्वीज करेंगे, वहां से ही आप गला गोंद देंगे रिसोर्सेज का, तो कहां से ये सब चीजें होंगी। तो हमने उसी वक्त कहा था कि जो जेन्युइन इश्यूज हैं, जैसे हमारे ये नौजवानों की जो आपने बात की, डेली वेजर्स हैं एंड द एंटायर वो कैटेगरीज जो उसमें हैं, तो उनका तो हो ही नहीं सकता, बिकॉज आपके पास पैसे जो आने चाहिए थे उससे भी कम आ रहे। तो आप कहां से ये सब चीजें इशू मतलब हम ये मान के चले कि डेली वेजेस अभी तो पक्के नहीं हो। देखिए, अभी जो सरकार ने कमेटी बनाई है उसमें उनकी फाइंडिंग्स क्या है, उनको 6 महीने का टाइम दिया गया था। आई डोंट नो कि उन्होंने अपनी फाइंडिंग्स दी हैं नहीं दी हैं, लेकिन जब तक इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिबरल नहीं रहेगी वो इश्यूज बनते रहेंगे। अब यहाँ फर्दर वो बाद में सरकार को देखना है, यहाँ के फाइनेंस डिपार्टमेंट को देखना है कि जो उसमें 1200-1300 करोड़ रुपए का जो सुनने में आया है कि वो प्रोविजन होना चाहिए, तो अपने बजट को अगर वो स्क्वीज करने लगे और इनको एकोमोडेट करने लगे तो आपकी डेवलपमेंट नहीं होगी। वो आपने डेवलपमेंट से निकालना है, वो आपने सैलरीज उनको अगर वेजेस देनी है तो कहाँ से लाएंगे? प्रिंटिंग मशीन तो है नहीं करेंसी की। तो आप जो है, जो अवेलेबल है उसी में से देंगे, और अवेलेबल जो होती है तो वो बाद में सिर्फ यही होता है डेवलपमेंट का पैसा, वो उसमें से आपको ट्रांसफर करना है। तो कोई ना कोई चीज तो सफर होगी ही होगी उससे।